बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम टू जाफ कुकिंग। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है, चूँकि ये इफ्तार में बनाने वाली ऐसी रेसिपी है जिसे इफ्तार में जो भी खाएगा वो ज़रूर यकीनन आपकी तारीफ़ करेगा। इसलिए आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चले आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से एक प्यारा सा पैन लिया, उसके अंदर ऑयल को ग्रेस कर लिया है। तकरीबन 1 से 2 चम्मच ऑयल है। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर जो लहसुन मैंने ऐड किया है, लहसुन का मैंने बारीक सा पेस्ट बना लिया है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 जब मैंने लिए थे लहसुन के, और इनको बारीक पेस्ट बनाकर इस तरह से ऑयल के अंदर इनका तड़का लगा रही हूँ। लहसुन का पेस्ट जब ऐड कर दें, फिर इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्राउन कर ले। लाइट ब्राउन करने के बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने चिकन ऐड कर दिया है। ये चिकन आप लोगों को देखने में नज़र आ रहा होगा पिंक कलर का है। आप लोगों ने इसे व्हाइट कलर में चेंज करना है, यानी अच्छी तरह से इसे पका लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जनाब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक इनाम होता है और इसका फ़ायदा आप लोगों को भी होता है। इसका फ़ायदा आप लोगों को ये होता है कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है और आप लोगों को उसे देखने में आसानी हो जाती है। इसलिए काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस स्टेज पर अगर आप लोगों ने इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, सबसे पहले मैं इसके अंदर सिरका ऐड करूंगी। सिरका मैंने इसके अंदर 1 चम्मच सिरका ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं इसके अंदर इस तरह से चिली सॉस 1 चम्मच ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर दूंगी। सोया सॉस और चिली सॉस और सिरका तीनों 1-1 चम्मच ऐड किए हैं। और अब कुछ स्पाइसेस हैं, 1 चम्मच नमक ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, फिर इसमें हस्बे जायका हल्दी ऐड कर दी और थोड़ा सा चुटकी बराबर 1 चुटकी के बराबर इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। सब चीज़ें जब ऐड कर दी फिर इसे मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर कुछ सब्जी ऐड करूंगी। मैंने इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं 1 अदद गाजर ली, उसको बारीक काट कर ऐड कर दिया और इसके बाद शिमला मिर्च और बंद गोभी भी मैंने ऐड की है। इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं सब्जियों की आप लोगों की अपनी चॉइस है। अगर आप लोग इसके अलावा मटर भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग ख्याल रखते हुए जो आप लोगों को सब्जियां मुनासिब लगे इसके अंदर ऐड कर दें और सिंपल इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इनको अच्छी तरह से हमने गालना भी है। इसके लिए 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून कर फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पकने के लिए रख दें। आज की इस रेसिपी के लिए जो मिक्सर तैयार करना था वो बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हमारा जो मिक्सर है रेडी है। अब इसको उतार लेंगे। अब दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये इस तरह से मेरे पास रैप है, इनको मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। आप लोगों ने भी तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेना है और फिर इसके ऊपर इस तरह से रैप रखने हैं और दोनों साइड से इसको ब्राउन करके नीचे उतार लेना है। जब ये पिज़्ज़ा रैप इस गर्म हो गया फिर मैंने इसको नीचे उतार लिया और इसके प्लेट के अंदर निकाल कर इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर जो चिकन टिक्का मिक्सर तैयार किया था वो ऐड कर दूंगी। साड़े के ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगी। जब सारा चिकन का मिक्सचर मैंने लगा लिया फिर मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करूँगी। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस तरह से मैं मोज़रेला चीज़ इसके अंदर ऐड करूँगी। जब हमने चिकन का मिक्सचर ऐड कर देना है फिर इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो ऐड करनी है ये 3 से 4 खाने के चम्मच इस तरह से ऐड कर देनी है। अब जो चीज़ लवर हैं वो इस तरह से चीज़ तो लाजमी ऐड करेंगे। जब चीज़ ऐड कर दें फिर इसके ऊपर इस तरह से एक रोल रख दें, यानी रैप रख दें इस तरह से। अब इसके ऊपर भी चीज़ ऐड करेंगे। जब आप लोगों ने रैप के ऊपर चीज़ ऐड करनी है तो थोड़ी सी ज़्यादा करनी है। अब इसके ऊपर मैं इस तरह से कसूरी मेथी ऐड करूँगी 2 से 3 चुटकी और फिर इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 2 से 3 चुटकी। अब इस पिज़्ज़ा रैप को गर्म करेंगे, बेक करेंगे, यानी इसमें जो चीज़ ऐड की है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसके लिए जो मैंने ओवन यूज़ किया है वो छोटा ओवन है जो इजीली हर घर में अवेलेबल होता है। बड़ा ओवन किसी किसी के पास होता है लेकिन छोटा ओवन ज़्यादातर घरों में होता है। जिनके पास ये ओवन है उनको पता होगा इस तरह से 2 बटन साइड पर होते हैं कुछ डिज़ाइन में। अब इस तरह से मैंने 4 पर रखा है इसे और 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे बेक कर लूँगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बेक हो रहा है। इसी तरह से इसको बेक कर लेंगे और मैं आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। आप लोगों ने फाइनल लुक को मिस नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोग देख सकते हैं ये रेसिपी हमारी तैयार है। इस तरह से चीज़ मेल्ट हो चुकी है। अब सिंपल मैं आप लोगों को इसको काट के भी दिखाऊंगी। आप लोगों ने भी कटाई देख लेनी है। आप लोग इसको जो काटने का स्टेप है वो मिस नहीं किया करें। अब इस तरह से जिस तरह पिज़्ज़े को काटते हैं इसी तरह से सिंपल इसको भी काट लेंगे और इसका जो टेस्ट है वो पिज़्ज़े की तरह ही है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आज की जो रेसिपी है इस तरह से बनकर तैयार है आप लोगों के सामने। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। आप लोग इसे केचप या मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो ये इस तरह से इसके अंदर जो चीज़ है वो बाहर निकल रही है। आप लोगों के पास अगर चैटर चीज़ हो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चूँकि इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड की है, ज़रूरी नहीं है आप
लोग भी मोज़रेला चीज़ ही ऐड करें। आप लोगों के पास अगर चेडर चीज़ हो तो वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह से इसको पिज़्ज़े की शेप में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आज की हमारी रेसिपी तैयार है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।